हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग सर्कल चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर पिछले चैप्टर से पिछले एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं तो यहाँ पर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात की जा रही है जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बोली गई है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एक पहला छोटा सर्कल बनाया है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक बड़ा सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटर है, अगर सेंटर से बड़े वाले सरकमफ्रेंस तक ले जाते हैं तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटर से छोटे वाले सर्कल तक लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको करना क्या है, ये वाली जो ये ए बी छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है और बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो हमको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, एक चीज़ हम ये देख सकते हैं, छोटे वाले सर्कल के लिए अगर हमारी ये वाली लाइन टेंजेंट है तो हमको ये मालूम है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि ये ओ एम जो होगा, ओ एम क्या होगा, ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी इज टेंजेंट। अगर ए बी टेंजेंट है तो ये जो ओ एम लाइन होगी वो क्या होगी, ए बी पर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारा ये ओ ए एम राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले हम ए एम की वैल्यू निकालते हैं। ओ ए एम में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है, ओ ए है, वही हाइपोटेन्यूज होती है। ओ ए का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम हमको फाइंड करना है, ए एम का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 25, ये 9 इधर लेके आते हैं, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ये 16 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, यानी यहाँ से ए एम की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, यानी ए एम की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है। ठीक है, अच्छा जरा हम एक बार बड़े वाले सर्कल को देखें तो ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है, और ये सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर। कॉर्ड पर सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। अगर ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है तो बी एम और एम बी हमारे बराबर होंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी सो ए एम इज इक्वल टू एम बी। यानी अगर ए एम 4 आया तो एम बी भी हमारा 4 आ जाएगा, यानी ए एम ए बी की वैल्यू टोटल हमारी क्या हो जाएगी, ए बी को चाहे तो 2 ए एम लिख सकते हैं, ए एम प्लस बी एम यानी 2 ए एम हो जाएगा। 2 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट और बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का एक फिगर दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, ए बी, ये वाली साइड ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल बनाया गया, और सर्कल इस तरह से बनाया गया है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें सरकमफ्रेंस को कहीं ना कहीं टच कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ करने से पहले ज़रा हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये वाली हमने आपको बताई भी थी। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर ये कोई पॉइंट है, इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रही है, एक हमारी टेंजेंट ये हो जा रही है, मतलब ए पी, और एक टेंजेंट ए क्यू। तो ए पी जो होती है ना वो ए क्यू के बराबर होती है। कोई अगर हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, मतलब इस टाइप से टेंजेंट हो जा रही है, और दूसरी टेंजेंट ये मान लेते हैं एल है, एम है, बी है, तो यानी कि बी एम जो होगा वो हमारा बी एल के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी थ्योरम जो आपको करवाई गई थी, किसी एक पॉइंट से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हम यहाँ पर।
यहाँ ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर ए पॉइंट से हम देखें तो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक ए पी है और एक ए एस है। ठीक है, किसी पॉइंट से अगर सर्कल को टच करती हुई कोई लाइन जा रही है तो वो क्या होती है, हमारी टेंजेंट होती है। बात समझ में आ रही है। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस, यानी कि ए पी जो होगा वो ए एस के बराबर होगा। ठीक है ना। ए पॉइंट से दो टेंजेंट ए पी और ए एस, यानी ए पी और ए एस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बी, बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, ए बी पी बी क्यू। ठीक है, लेकिन ध्यान ये चीज़ देना है कि बी क्यू इज इक्वल टू बी पी नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पर ए पी हमने इधर लिखा है। तो अभी सारी इक्वेशन ऐड करनी है, तो ए पी जिस साइड रखेंगे उसी साइड में बी पी रखना है, ताकि ए पी प्लस बी पी हो तो हमारा ए बी बन जाए। ठीक है, बी पी को बी क्यू के लिख सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, सी की बात करते हैं, वही चीज़ यहाँ भी, सी आर सी क्यू, सी आर को भी लेफ्ट में रखेंगे ताकि ए बी प्लस सी डी हमको बनाना है। बात समझ में आ रही है। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। पॉइंट डी के लिए अगर हम बात करते हैं तो डी आर को डी एस के इक्वल लिखेंगे, डी आर भी हमारा लेफ्ट साइड में, डी एस इज इक्वल टू डी आर भी लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू डी एस भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमको लिखना है वो डी आर इज इक्वल टू डी एस लिखना है। उसका रीज़न ये है, हम लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे तो डी आर में सी आर ऐड होगा तो सी डी बन जाएगा। हमको यही ए बी और सी डी लाना है, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। यहाँ पर सारा रीज़न दे सकते हैं सभी का, क्या है ये, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमको करना क्या है, ये हमारी मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, ये वाली थर्ड है और ये हमारी फोर्थ है। सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, सारी इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में और राइट वाला राइट में ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन जुड़ सकता है यहाँ पर। तो ये ए पी और बी पी, यहाँ पर देख सकते हैं ए पी प्लस बी पी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए बी हो जाएगा प्लस सी आर, ये सी आर प्लस डी आर सी डी हो जाएगा। ए एस यहाँ ऐड होगा डी एस के साथ, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस हमारा ए डी हो जाएगा। और ये यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, यही इतना हमको लाना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर केवल एक प्रॉपर्टी लग रही है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। ए पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल, बी पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल, सी पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल, उसके बाद डी पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल करके ऐड कर देना है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ए पी बी पी डी आर और सी आर लेफ्ट में रखेंगे या फिर राइट में, मतलब एक साइड में रखेंगे। ये प्लस ये दिखाना था ना, तो इधर वाली और इधर वाली साइड से एक साइड में, इधर वाली साइड्स एक साइड में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फिगर आपके सामने बना हुआ है, कुछ इस टाइप का फिगर दिया गया है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट दी गई हैं जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी एक तीसरी भी टेंजेंट है ए बी, जो कि सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रही है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो ए ओ बी एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा, जो सेंटर है हमारा ओ, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी से ज्वाइन कराना पड़ेगा। आते सॉल्यूशन पर। एक काम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करने के लिए इसको एंगल 1
इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 लिख लेते हैं, वरना बार बार एंगल बी ओ क्यू सी ओ बी लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, ए ओ बी का मतलब ये है एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमको क्या दिखाना है, 90। बात समझ में आ रही, ए ओ बी क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम ही है, यानी कि 2 + 3 को हमको 90 के इक्वल दिखाना है। अच्छा, एक काम हम स्टार्ट में ये करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है क्यू ओ बी है और सी ओ बी है, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, दोनों कॉन्ग्रेंस दिखाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो एंगल 1 और 2 हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। दो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लगी। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। बी ओ क्यू और बी ओ सी की अगर हम बात करेंगे तो पहली चीज बी सी जो होगी वो बी क्यू के इक्वल होगी। बी एक पॉइंट है एक्सटर्नल, दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं बी सी और बी क्यू, यानी हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है। सेकेंड चीज हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू ओ सी, ओ क्यू और ओ सी दोनों क्या है, सर्कल के लिए रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वल होती है। हम लिख सकते हैं ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। थर्ड चीज ये ओ बी, इस ट्रायंगल में भी ओ बी लाइन आ रही है और इस ट्रायंगल में भी ओ बी लाइन आ रही है, तो ओ बी को ओ बी के इक्वल लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी कॉमन लाइन हो गई। हमने तीन साइड दिखा दी, ये इसके बराबर, ये कॉमन है और ये साइड इसके बराबर, यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस। यहाँ से ट्रायंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी ओ सी, साइड 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 प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है ना। एंगल की तीनों साइड्स को इक्वल दिखाया गया। अगर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल, साइड तो इक्वल दिखाई गई है, यानी कि बचे हुए तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल 1 और ये 2 ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको यही सेम काम क्या इसमें करना है, ये वाला ट्रायंगल ए ओ सी और ए ओ पी में, ए ओ सी ए ओ पी को भी कॉन्ग्रेंस दिखाएंगे तो वहाँ से 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो बार बार हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, सिमिलरली लिख देंगे, ऊपर जैसे किया है प्रूव उसी तरीके से। एंगल 3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इस वाले को सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारी पी ओ क्यू है ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे होंगे 1 + 2 + 3 + 4, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, चारों को अगर ऐड करेंगे तो सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, प्रूविंग में हमने बताया था आपको क्या लाना है, 2 + 3 रखना है, यानी 1 और 4 को रिमूव करना है, 1 4 की ज़रूरत नहीं है। तो 1 की जगह चाहे तो हम एंगल 2 रख सकते हैं, एंगल 1 की जगह हम यहाँ पर एंगल 2 रख देंगे, एंगल 2 रख देंगे। एंगल 3 को 3 रहने देते हैं, 4 की जगह 3 रख देते हैं, क्योंकि 1 और 4 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1 और 4 को रिमूव करेंगे। यहाँ पर एंगल 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा। एंगल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ से हम कॉमन करेंगे, एंगल 2 + एंगल 3 180 डिग्री, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी एंगल 2 + एंगल 3 हमारा कितना हो जाएगा, 180/2 यानी कि 90 डिग्री। 2 और 3 का सम क्या है, यही हमारा एंगल ए ओ बी था, 90 डिग्री आ गई। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी की वैल्यू 90 डिग्री दिखाना था, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। अब लोग अपने अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें फ़िलहाल फिगर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन को समझेंगे फिगर प्लॉट कर लेंगे ना। क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल एक पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, एक्सटर्नल एक पॉइंट ड्रॉ किया। तो यहाँ इस पॉइंट से, पी पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। दो टेंजेंट मान लेते हैं, पी ए और पी बी हमने ड्रॉ की। मतलब इस टेंजेंट के लिए सर्कल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और इस टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। ठीक है, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या बन रहा है, ये हमारा एंगल पी बन रहा है। सेकेंड चीज़, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, इनको सेंटर से ज्वाइन कराने पर जो एंगल बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, दोनों को सेंटर से ज्वाइन कराते हैं। तो ये जो दो लाइंस हैं, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। पहला क्या बोला था, टेंजेंट के बीच का एंगल, और ये जो दो लाइंस को ज्वाइन कराया गया है, रेडियस जो है, इनके बीच के एंगल का सम हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री है। बात समझ में आ रही है। यानी एंगल P और एंगल O एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। तो यानी एंगल P प्लस एंगल O हमको कितना दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना। सॉल्यूशन पे आएंगे। A, P, B और O ये हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। पहली चीज़ तो अगर पी ए टेंजेंट है और ओ ए हमारा रेडियस है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में बात करें, ए पी बी ओ में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यही काम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, ये हमारा कितना 360 डिग्री होगा। और यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 90 दी गई है, एंगल P नहीं मालूम है, एंगल B भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल O को O ही रहने देते हैं। ये कितना 360, 90 90 180, 180 उधर लेके जाते हैं, यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल O कितना आ जाएगा, 360 माइनस 180। तो यहाँ से हमारा एंगल P प्लस एंगल O कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यही प्रूफ करना था, इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स दिखाने थे। ठीक है, अब हम लोग आएंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है सर्कमस्क्राइबिंग पैरेललोग्राम, यानी कि यहाँ पे जैसे पी क्यू आर एस हमने पैरेललोग्राम लिया गया है, मतलब पैरेललोग्राम लिया है, उसके अंदर इस टाइप से सर्कल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो चारों साइड को टच करेगा। पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया गया है, तो प्रूफ क्या करना है, ये जो पी क्यू आर एस है ये हमारा रोम्बस है। बात समझ में आ रही है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ये हमारा स्टेटमेंट है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम दिया गया है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। अच्छा, अगर हमारा पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी क्यू आर एस के इक्वल होगी और ये पी एस जो है वो क्यू आर के इक्वल होगी। ठीक है, रोम्बस का मतलब होता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। हमको करना क्या है, अगर कोई भी दो एडजेसेंट साइड हम इक्वल दिखा दें, या तो ये इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर, कोई भी टू एडजेसेंट साइड अगर इक्वल दिखा दें तो वो रोम्बस प्रूव हो जाएगा। अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल है, अगर ये इसके बराबर आ जाती है तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहाँ से रोम्बस प्रूव हो जाएगा। आते हैं सॉल्यूशन पे। सेम प्रॉपर्टी, अभी इस टाइप का क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता सॉल्व कर चुके हैं। अगर एस पॉइंट की हम बात करेंगे तो एस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एस सी और एस डी। ठीक है, एट पॉइंट एस, एस सी इज इक्वल टू एस डी। सेकेंड, एट पॉइंट आर की बात करते हैं। आर पे क्या है, आर सी इज इक्वल टू आर बी। जिस साइड एस सी रखेंगे उसी साइड आर सी भी रखेंगे, ताकि एस सी प्लस आर सी करेंगे तो हमारा आर एस बन जाएगा।
सेकेंड क्यू पॉइंट के लिए बात करते हैं, एट पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट पर भी क्यू ए क्यू बी दो टेंजेंट हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट से दो टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। पी पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट पी पी ए इज इक्वल टू पी डी, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी डी। ये सारी साइड्स इक्वल क्यों की गई हैं? एस पॉइंट से दो टेंजेंट, आर पॉइंट से दो टेंजेंट, क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट और पी पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के लिए ड्रॉ की गई हैं। तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट हम लिख सकते हैं इसका रीज़न, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सेम पॉइंट पे टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है, सेम पॉइंट से टेंजेंट जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। अब हमको करना क्या है, इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देना है। हमने देखो एस सी जिस साइड रखा है उसी साइड सी आर रखा है और उसी साइड पी ए और ए क्यू रखा है। उसका रीज़न है ऐड करेंगे तो आर एस और पी क्यू एक साइड में रहेंगे, पी एस और क्यू आर एक साइड में रहेंगे। तो ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एस सी लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, एस सी प्लस आर सी प्लस क्यू ए प्लस पी ए इज इक्वल टू एस डी प्लस आर बी प्लस क्यू बी प्लस पी डी, ठीक है। एस सी प्लस आर सी, एस सी प्लस आर सी हमारा क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, प्लस क्यू ए प्लस पी ए, ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू एस डी प्लस पी डी, ये एस डी है और ये पी डी है, एच डी प्लस पी डी हमारा पी एस हो जाएगा और ये आर बी प्लस क्यू बी क्या हो जाएगा, ये क्यू बी और आर बी आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम प्रूफ कर चुके हैं। अब उसके बाद पी क्यू आर एस को क्या बोला गया था, पैरेललोग्राम बोला गया था। अगर इसको पैरेललोग्राम बोला गया है तो पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल होगा ना, यानी कि ये जो आर एस है पी क्यू के इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू की जगह हम आर एस रख सकते हैं, इज इक्वल टू ये पी एस और क्यू आर भी इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ये क्यू आर, आर क्यू, क्यू आर बोलो या फिर आर क्यू बोलो, आर क्यू की जगह हम पी एस रख सकते हैं। रीज़न भी दे देते हैं क्योंकि पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आर एस प्लस आर एस क्या हो जाएगा, टू आर एस इज इक्वल टू टू पी एस, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर एस जो होगा वो पी एस के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने क्या प्रूफ कर दिया है, आर एस जो है वो पी एस के इक्वल आ गया। अच्छा, ये पैरेललोग्राम था, ये एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई। यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल आ गई ना, हेंस पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। अपोजिट साइड्स इक्वल थी, एडजेसेंट हमने इक्वल दिखा दी, यहाँ से चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। अभी भी एक्सरसाइज के 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।